मुझे आज तक सिर्फ मच्छर ने काटा है, लड़कों को मैंने इतनी इजाजत दी ही नहीं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। 14-15 साल की निब्बियों का जब पहली बार चूतिया करता है ना, तो व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम से इंस्पायर होके वो इसी तरह के जोक्स को ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके और उनमें एक ऐसा ही छपरी वाला गाना डाल के बैकग्राउंड म्यूजिक देके और फिर इसी तरह से इंस्टाग्राम पे धूम मचाते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि वो धूम मचा रहे हैं, एक्चुअल में तो वो छपरी लगते हैं, उस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन चलो वो सारी बातें छोड़ देते हैं, फिलहाल हम दीदी की बात पे ध्यान देते हैं। उनका कहना यह है कि मुझे आज तक सिर्फ मच्छर ने काटा है, लड़कों को मैंने इतनी इजाजत दी ही नहीं। चलो मान लेते हैं तुमने लड़कों को अभी तक इजाजत दी ही नहीं, तो फिर ये क्या है? ये गाना मेरे एक्स के लिए। एक दिन मर जाएगा। ये लो आ गए ना औकात पे। मैं सोच ही रहा था कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दीदी हमारी चूतियां ना कटवाए, क्योंकि भाई जब 14-15 साल की निब्बियां पहली बार ये सोना बाबू में पढ़ती है और उसके बाद जब चूतिया कट जाता है ना जाने अनजाने में, तो फिर इसी तरह की शायरियाँ, एक से एक शायरियाँ, इतनी संस्कारी शायरियाँ निकलती है। और ये तो कुछ भी नहीं है। अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, मैं वो इतनी खतरनाक है कि भाई इनकी हर एक वीडियो से तुम पता लगा सकते हो कि दीदी हमारी कितनी सीरियस हो गई थी 14-15 साल की उम्र में ही अपने रिलेशनशिप को लेके। हम जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही सबसे बड़े भोसड़ी वाले होते हैं। हम जिसके लिए रोते हैं ना वही सबसे बड़े वाले भोसड़ी वाले भी होते हैं। देखो दोनों वीडियो में बात तो एक ही बोली गई है। अब चाहता तो मैं तुम्हें एक भी दिखा सकता था, लेकिन मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई एक ही बात को, मतलब संस्कार जो है वो आजकल के लोगों के अंदर इतने भरे पड़े हैं ना कि एक ही बात को बोलने के लिए 2 बार अलग अलग तरीके से गाली दी गई है। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो जस्ट अभी तुम कह सकते हो टीजर है। क्योंकि अगर अभी तुम्हें मूवी जब देखोगे ना तुम, तो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है वो तो मुझे भी नहीं पता। क्योंकि जब मैंने देखा तो भाई मैं खुद बेहोश हो गया था। चल झूठा। फिर अगले दिन दोबारा फ़ोन उठाया, तब जाके पूरी इनकी दीदी की आंखों पे पत्थर रख के रील्स देखी, तब जाके थोड़ी सी हिम्मत आई है कि भाई ले कर लेता है रोस्ट। तू बदल गया तो मैं भी बदल गई। अबे तेरा खा के थोड़ी ना बैठी थी। मेरी खुद की कमाई हार्ड है, समझा क्या लौड़े? अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा। वाओ कितना कूल लगता है ना अगर कोई लड़की गाली दे, और अगर कोई लड़की लड़के को गाली दे तो उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है, मतलब उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। भाई इतनी कूल लगती है ना दीदी हमारी, क्या ही कहूँ। और गलती इनकी नहीं है कि ये गाली बक रहे हैं, गलती इनकी है जो इनके फॉलोअर्स है ना, ये इनकी माँ का मतलब साले, पर मुझे नहीं पता भाई ये गाली सुनने के लिए इनको फॉलो करते हैं। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। अबे भोसड़ी वाले इधर मत। से बनाए अब यार इतना सुनने के बाद मेरे अंदर का भी थोड़ा शायर है ना वो बाहर निकल के आ रहा है, तो हम भी थोड़ा कर लेते हैं। चलो तो फिर चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बेवजह गालियां दे रही हो तुम लड़कों को, हमें नहीं पता हमसे क्या हो गई खता। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम खूबसूरत या फिर टैलेंटेड बहुत हो तो जा फिर अपने एक तो ये कोरोना रोग, ऊपर से ये मादर चोद लोग। जीने दो ना बहन के लौड़ो, खुद भी जी लो। मादर चोद के बच्चे। देखो हम तो एक नंबर जी रहे हैं, हमारे जीने में कोई कमी नहीं आ रही, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जीने दो, मतलब साला जैसे हम तुम्हारे घर के गेट के बाहर आके और चाकू तलवार लेके खड़े हुए हैं कि भाई आओ बाहर निकलो। इस सिंगल बंदी का एटीट्यूड तू देख। रिलेशनशिप वालों की तरह बेहाल थोड़ी हूँ। कोई भी स्मार्ट लड़का देख के उसके पीछे पड़ जाओ, मिनी मियाँ खलीफा थोड़ी हूँ। खुद को कंपेयर भी किससे किया जा रहा है ये देख लो तुम। अब भाई हम तो क्या ही कहें, देखो एक्चुअली में बात पता है क्या है, ये दुनिया पता है क्या है, जो चीज़ हमें पसंद होती है ना, अगर सामने वाला पूछे कि भाई तुझे क्या पसंद है तो शायद ही हम बोले, लेकिन कभी ना कभी बातों ही बातों में वो चीज़ निकल जाती है। अब दीदी ने मियाँ खलीफा से खुद का कंपेयर करके शायद इनडायरेक्टली बता दिया है कि दीदी को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कंटेंट चुराने वालों पे मुझे गुस्सा नहीं, हंसी आती है, क्योंकि जो लोग ठीक से नकल नहीं कर सकते वो बराबरी क्या लंड करेंगे, बहन के लौड़े। मैं सोच रहा हूँ यार ये वीडियो आज ही बनाऊँ या फिर कल बना लेता ना वीडियो यार। ये आज ऐसा करता हूँ कि घर जाता हूँ है ना, और कॉपी और पेन लेके अपना पूरे दिन भर और पूरी रात साला मस्त मस्त स्क्रिप्ट तो क्या घंटा लिखूँ साले। इन दीदी को डिस करने के लिए तो मुझे गालियाँ ही लिखनी पड़ेंगी 15-20 पन्नों में, तो जितनी आती है वो लिखता हूँ और बाकी दोस्तों से पूछ के या फिर गूगल करके अच्छी अच्छी गालियाँ लेके आता हूँ और फिर कल शूट करता हूँ। क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि भाई रोस्ट करने के लिए दीदी मेरी जो जबान है ये कामयाब है, इनको तो गाली से ही रोस्ट करना पड़ेगा। चुराने वाले बच्चों, तुमको किसी ने सिखाया नहीं कि बाप से हिसाब और रील में पेशाब नहीं करना चाहिए? पुष्पा को ला रहे फैन। कंटेंट चुराने के बाद तो दीदी हमारी ऐसे कह रही है जैसे हमारी दीदी ने कितने खतरनाक क्रिएटिव कंटेंट्स डाल रखे हैं अपने इंस्टाग्राम रील्स की आईडी के ऊपर। अरे दीदी अगर ये सो कॉल्ड अपना जो चश्मा लगा रखा है तुमने सो कॉल्ड निब्बा निब्बियों के इन्फ्लुएंसर्स का, अगर इसे उतार के देखोगे ना तो तुम्हारी वीडियोस में जिंदी गालियों के अलावा घंटा कुछ नहीं है। और रही बात ट्रेन में मूतने की, तो देखो हम तो वो लौंडे हैं जो ट्रेन में सिर्फ अंदर नहीं गेट पे बाहर खड़े होकर भी मूत देते हैं, तो अपने से तो बच के रहो। समझा?
इतना खतरनाक टैलेंट तो तुमने देख लिया दीदी का, लेकिन अब तक दीदी का नाम नहीं पूछोगे यार। वो तो तुम्हें पूछना चाहिए ना भाई, कमेंट करके पूछा करो। चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें, दीदी का नाम है हम तेरा, शायद मे भी हम तेरा लिखना चाह रही थी दीदी, लेकिन मुझे तेरा नहीं दिख रहा, हम 3 दिख रहा है। तो कैसे बोलेंगे इसे, हम 3 रे माँ का अरे भैया अब देखो इंस्टाग्राम के ऊपर ये निब्बा निब्बियों जैसी आइडियो वाले नाम होना, तो ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अब बात कर लेते हैं बड़ी बात की। तो बड़ी बात ये है कि भाई ये जो 2,29,000 फॉलोअर्स लेके बैठी है ना दीदी हमारी, मुझे इनके ऊपर रोना और हंसना दोनों आ रहा है। अब रोना ऐसे आ रहा है कि भाई मुझे नहीं पता कि साले ये गाली सुनने के लिए इनको फॉलो करते हैं, ये सोच के रोना आ रहा है। और हंसना इसलिए आ रहा है कि अबे तुम गाली सुनने के लिए फॉलो करते हो क्या इन्हें? लावड़े हो तुम, छोटी लुल्ली वाले। कि कभी हमसे भी एतबार कर लो, कि कभी हमसे भी आंखें चार कर लो, कि कभी हमसे भी एतबार कर लो, कि कभी हमसे भी आंखें चार कर लो। तुम्हारी आंखें हैं या भैंस के चूतड़, हम तुम्हें दिख रहे हैं तो थोड़ा हमसे भी प्यार कर लो। बहन के लोड़ो, माँ के लोड़ो, लंड वंड, ये सारी चीजें तो भाई दीदी के लिए इतनी नॉर्मल है ना कि इनके बिना तो दीदी की सिंगल एक वीडियो नहीं बन रही। और मुझे नहीं समझ आता कि भाई दीदी को ये सारी चीज़ें इतनी क्यों याद रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि दीदी हमारी सुबह शाम में खाना नहीं खाती, यही खाती है, मतलब ये संस्कारी शब्द। ऐसे वीडियो बनाते हो तुम लोग, शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। इज्जत बनाए रखने के लिए अपनी मुंह से और लोगों की गांड से धुआं निकालते रहना चाहिए बहनचोद। चलो तो दीदी हमारी कह रही कि इज्जत बनाए रखने के लिए मुंह से और लोगों के गांड से धुआं निकालना जरूरी, तो फिर सारे काम धंधे छोड़ते हैं और गांजा फूकना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखो गांजा फूकेंगे ना तो हमारी मुंह से भी धुआं निकलेगा, और जब हम गांजा पियेंगे तो हमारे माँ बाप परेशान होंगे, तो उनकी गांड से भी धुआं निकलेगा, तब जाके इज्जत बनेगी तुम्हारी मार्केट में। इज्जत बनाए रखने के लिए अपने मुंह से और दूसरों की गांड से धुआं निकालते रहना चाहिए। देखो मुझे नहीं पता, मुझे ज़्यादा समझ है नहीं, तो मुझे नहीं पता भाई किसने किसको कॉपी किया है। अब मुझे नहीं पता इन दीदी ने भैया को कॉपी किया है, भैया ने दीदी को कॉपी किया है, फिर इन दोनों ने मिलकर किसी तीसरे पर्सन को कॉपी किया है। लेकिन जिसने भी कॉपी किया है ना, उससे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं अब घंटा भरोसा नहीं करती किसी पे, क्योंकि जो लोग मेरे अच्छे वक्त में मेरे साथ थूकते थे ना, आज मेरे बुरे वक्त में मेरे पे थूक रहे, बहन के लोड़े, मादर चोत के बच्चे। देखो दीदी शिक्षा का जो स्तर है वो भारत के अंदर बढ़ता जा रहा है, और मुझे जहाँ तक समझ है, जितना मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो देखो मैं तो जो काम जहाँ पे करना होता है वहीं पे करता हूँ। तो मुझे जहाँ डस्टबिन अगर दिखती है मैं वहीं पे थूकता हूँ। अगर लोग तुम्हारे ऊपर थूक रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो। और वैसे भी थूकने वाले काम करोगे तो लोग थूकेंगे ही। मादरचोद दुनिया नहीं है, दुनिया के लोग हैं साले। और इस दुनिया में दूसरों से क्या ही गिला शिकवा रखना, जहाँ अपने ही निकलते हैं भोसड़ी वाले साले मादरचोद के बच्चे। सच बता रहा हूँ भाई, इतनी गालियां अगर कोई लड़का किसी लड़की को या फिर कोई लड़का नॉर्मली भी दे देना, तो ये दुनिया उसकी ऐसी की तैसी करके उस लड़के को ही अब नॉर्मल बना देंगे। लेकिन यहाँ पे ये दीदी हमारी कितनी कूल लग रही है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इनके जो 2,29,000 फॉलोअर्स है ना, ये साले ये ऐसी की तैसी इनका भांड भोसड़ा सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। साले कुत्तों की जिंदगी। और टैलेंट जो है वो दीदी का वो सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स तक सीमित नहीं है भाई। वो यहाँ से उछल उछल के जो बाहर आ रहा था ना, वो दीदी ने थोड़ा सा निकाल के और यूट्यूब पे भी फेंक मारा। अब तुम वहाँ पे देख लो दीदी का टैलेंट किस तरह निकल के आ रहा है। पिल्लो रानी के साथ कुछ आज करने, चलो दिखाते हैं। देखो जब से टिकटॉक बंद हुआ है तब से यूट्यूब के ऊपर व्लॉगर्स की तादाद बढ़ना और कपिल शर्मा शो के अंदर बॉलीवुड को एक्सपोज करना, दोनों ही सिमिलर है, इतना सेम है। तो अब हमारा प्लान है कुछ और हम लोग करने वाले हैं कुछ और, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहो। और अच्छी खासी दिख रही स्कूटी की ऐसी की तैसी करने के बाद उस पे वो काला पीला रंग करवा दिया, सारा लाल रंग करवा दिया उस पे, मतलब दिखा दी दीदी ने कि हाँ भाई आई लाइक छपरीज। मुझे समझ नहीं आता कि भाई ये छपरीपंती करने के लिए तुम्हें इंस्टाग्राम रील्स कम पड़ जाए, तो तुमने यूट्यूब के अंदर भी, मतलब तुमने हमारे जैसे लोगों का तो साला जीना ही दुर्बल कर दिया। हम साला यही सोच के आए थे यूट्यूब के ऊपर कि भाई यही एक प्लेटफॉर्म बचा है जहाँ पे हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, पर नहीं, अब यहाँ पे भी साला हट माँ चूत गई। हमने भी सोचा था इसकी माँ की चूत कुछ तो करेंगे। तो चलो यार खत्म कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पे। देखो अपना किसी से कोई पर्सनल हेट नहीं है, बस जो चीज़ गलत है मैं वो तुम्हें बताता हूँ और जो चीज़ सही है वो भी बताता हूँ, छुपाते अपन कुछ भी नहीं है। तो खत्म कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पे। अब देखो वीडियो जैसी भी है तुम्हारी है, अब वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना कैसी बनी है, बाकी लाइक जरूर कर दो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोस्टिंग वीडियोज अब बैक टू बैक आने वाली है धड़ल्ले से। तो चलो यार खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पे। ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का। मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। खत्म।